हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक सर पर। जैसा कि आज गणित का पेपर जो वार्षिक परीक्षा में पेपर है वो हो चुका है, तो हम उसी वार्षिक पेपर के जो ऑब्जेक्टिव हैं थे, वो 30 मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए थे, आज उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है वो था सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उसमें जो पहला प्रश्न था, समीकरण a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है। तो हमें जो अनुपात दिए हुए थे तो उसका आंसर बी था, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो ये अद्वितीय हल होंगे। दूसरा क्वेश्चन था इसी में, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, तो हमने द्विघात समीकरण में ये पढ़ा है। तो इसका जो आंसर था वो सी, ax² + bx + c = 0। कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलतियां की होंगी शायद। ये जो समीकरण होता है उसके बराबर में शून्य होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन था ax² + bx + c और बराबर में 0 नहीं था, तो हो सकता है गलती हुई हो। AP दी हुई है -3 1/2 और -1/2 2 का 11वां पद बताना था हमें। तो यहाँ से देखिए, ये जो सीरीज है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, हमें उसका 11वां पद बताना था, जो बी ऑप्शन था इसका 22। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जो होता है वो आंसर डी ऑप्शन सही था, L = r² + h²। पांचवा जो क्वेश्चन था इसी में, 6, 20 का HCF होगा या है, तो इसका आंसर 2 था। त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे, तो जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं वैसे ही त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अब हम इसके अगले प्रश्न पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में जो पहला क्वेश्चन था कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर था समबाहु। दूसरा जो इसमें प्रश्न था, किसी बिंदु की x अक्ष से जो दूरी खाली स्थान कहलाती है, तो x अक्ष से दूरी पूछा था। x अक्ष से दूरी, इसका मतलब है कि हम y अक्ष पे पढ़ेंगे, तो y जो होता है वो कहलाता है कोटि। तो इसका आंसर कोटि सही था। तीसरा, इसमें जो क्वेश्चन था, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो हमेशा एक निश्चित, जिस घटना का घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। इसी का देखेंगे चौथा पार्ट, कर्णी 2 एक खाली स्थान संख्या है, तो कर्णी 2 जो है एक परिमेय संख्या है। इसी का पांचवा पार्ट देखते हैं, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, हम इसको द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र जो था द्विघात सूत्र, जिसको हम लिखते हैं x = -b + कर्णी b² - 4ac/2b। यही जो है द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है और इसी को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसी का छठा पार्ट जो है, इसमें क्वेश्चन था कि AP 5, 10, 15 का 10वां पद, तो 5, 10, 15 इसका 10वां पद बताना था, तो 10वें नंबर पे जो होगा इसका आंसर कितना होगा, 50। 5 के जो गुणज हैं वही लिखे हुए थे, तो जो 10वां पद होगा इसका 50 होगा। सही जोड़ियों में जो पहला क्वेश्चन था, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, तो ये शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ था। यहाँ घनाभ के आयतन की जगह घन का आयतन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन थे वो सिर्फ a की घात 3, a क्यूब था, जबकि घनाभ का जो आयतन होता है वो तो L × B × H होता है। तो शायद यहाँ घनाभ की जगह घन होना चाहिए था। इसका पहले का जो आंसर होगा वो a क्यूब होगा। जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है वो a², तो इसका ये वाला आंसर सही था। इसका जो तीसरा क्वेश्चन था वो था sin² a + cos² a = 1 होता है। जो फोर्थ पार्ट इसमें था वो tan 90 - थीटा, तो tan 90 - a बराबर होता है cot a के। इसी का जो पांचवा पार्ट था, 9 sec² a - 9 tan² a, इसका आंसर 9 था। छठवा इसी का पार्ट जो था, इसमें बिंदुओं 0
4 और 3,0 के बीच की दूरी, तो यहाँ इसका आंसर 0,4 और 3,0 के बीच की जो दूरी थी इसका आंसर था 5। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां भी जो इनके आंसर है सामने लिखे हुए हैं। इसी में चौथा जो प्रश्न था ये था एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर, इसी का जो पहला पार्ट था, इसमें पहला प्रश्न था स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो चौथे का पहला आंसर जो था वो स्पर्श बिंदु था। जो दूसरा, इसी में जो दूसरा पार्ट देखेंगे कि पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है जब हम पासा फेंकेंगे तो उस पर 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं, तो 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, 0। तीसरा, इसी का जो तीसरा पार्ट है, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो 20 और 40 का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहां पर जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था 20 + 40 बटे 2, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और बटे 2 करना है, तो ये 60 बटे 2 आंसर होगा 30। इसी का जो चौथा पार्ट है, इसमें दिया हुआ था द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविध कर का सूत्र लिखना था। तो विविध कर जो d होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, ये विविध कर था। इसी का हम पांचवा और छठा पार्ट देखते हैं। इसका जो पांचवा पार्ट है, AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो AP के n पदों का योग जो होता है Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। इसी का छठा पार्ट जो है, इसमें उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जैसा कि हम जानते हैं, उन्नयन कोण तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा थी कि उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे हम जानते हैं ये दृष्टि रेखा है, कोई भी वस्तु को जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये हमारी दृष्टि होती है, ये क्षैतिज रेखा, इनके बीच ये जो कोण बनता है इसी को उन्नयन कोण कहते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन था सत्य असत्य में, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो ये सत्य है। दूसरा जो इसमें प्रश्न था, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये जो प्रश्न था, ये जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जबकि जो छेदक रेखा है वो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा, बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5/2 है। देखिए जो तीसरा प्रश्न है ये भी सत्य है, क्योंकि 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी सूत्र से हम देखें इसको, तो ये x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो इसको x2 - x1, तो यहां से अपन x2 - x1 करेंगे तो 0 - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, यहां से और यहां से 1 का स्क्वायर
प्लस का एक, तो ये होगा 50 और इसका आंसर हो जाएगा जब हम इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 करनी 2। तो ये हमारा कथन जो है वो सत्य है। इसी का हम चौथा पार्ट देखें। इसमें क्या दिया हुआ है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो। तो जो शंकु का आयतन है वो हमेशा बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो भी असत्य है। इसी का देखें हम पांचवा पार्ट कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हमें पता है ये कि दो समरूप यदि त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं भी कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये कथन सत्य है। इसी का छठवां पार्ट, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो ये कथन भी सत्य है। यदि tan A बराबर 4/3 हो तो sec A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, जो पांचों क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपने अर्जित किए होंगे। सभी जो प्रश्न थे आपने सही किए होंगे। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कितने उत्तर सही हैं। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं। ये सेट डी है, तो आपका हो सकता है ये प्रश्न नंबर कुछ और भी हो सकता है। तो देखते हैं इसको हल कैसे करना था। हमें tan A दिया हुआ, तो हमने एक ट्रिक सीखी थी कि ये जो tan A है किन दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ। तो हमने एक ट्रिक सीखी थी, लाल बटे कक्का, मतलब जो पहला अनुपात बनता है वो हमेशा किसका बनता है, साइन थीटा का। दूसरा जो अनुपात बनता है वो बनता है कॉस थीटा का, और तीसरा जो अनुपात बनता है वो बनता है टेन थीटा का। तो जो भी थीटा का मतलब यहाँ भी कोण दिया रहता है, तो यहाँ a दिया है तो हम उसकी जगह इस कोण को tan a ले सकते हैं। तो tan a बराबर हमें दिया हुआ था, tan a बराबर किन दो भुजाओं में हमें अनुपात दिया हुआ था, लंब और कर्ण। तो हम tan a की जगह लिख सकते हैं ये 4/3 लंब बटे आधा। तो यहाँ से हमें सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि जो cos a होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें यहाँ से इसका मान ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से एक इस प्रकार का आप रफ डायग्राम भी बना सकते हैं कि यहाँ ये जो है ये B है, ये A है और ये C है। तो हमें इसके मान ज्ञात करने हैं। तो जो इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये लंब है, इसका मान 4 दिया हुआ है, ये आधार इसका मान 3 दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले इस कर्ण का मान ज्ञात करना है जो 90 के सामने वाली भुजा होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर होगा BC के स्क्वायर के प्लस में AB के स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें AC के स्क्वायर का मान निकालना है। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा, BC का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस AB का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 का 9, ये दोनों जुड़ के 25 होगा। तो यहाँ से हमें ये AC का स्क्वायर मिल गया है। तो हमें AC का मान निकालना है। तो यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो साइड करनी लगेगी, और जो 25 होता है वो 5 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जो sec A है, तो sec A बराबर होता है, sec जो होता है वो हमेशा cos का उल्टा होता है। तो देखिए cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो जो sec होगा वो क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हमारे पास 5 है और जो आधार का मान है वो हमारे पास 3 है। तो यहाँ से sec A बराबर 5/3, और जो cos A है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारे पास 3 है और जो कर्ण है उसका मान 5 है। तो इस प्रकार हमने sec A और cos A के मान आसानी से ज्ञात कर लिए। अब इसी में जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। उम्मीद है आपने ये सवाल जो है वो अच्छे तरीके से हल किया होगा। इसी का 7वां का जो और वाला क्वेश्चन था उसमें था
साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान याद करना, का मान याद कीजिए। तो हमें साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री दिया हुआ था, तो ये हमें संपूरक कोण दिए हुए थे, तो हमें इससे कुछ नहीं है 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये भी आसान सा प्रश्न था, देखिए यहाँ इसको कैसे करना है। तो साइन यहाँ पे जैसे ही हम इस जो 18 डिग्री को है ना, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं बटे में cos 72 डिग्री। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, जो यहाँ है जैसे ही आप इसको 18 को 90 माइनस 72 लिखेंगे तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा ये बदल जाता है cos थीटा में, क्योंकि ये एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ से ये साइन 90 माइनस थीटा जैसे ही ये परिवर्तित होगा cos में, तो ये बनाएगा cos 72 डिग्री। तो cos 72 डिग्री में ये परिवर्तित होगा और बटे में है cos 72 डिग्री। तो ये cos 72 कैंसिल होगा, आंसर होगा 1। ये हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार इसका भी जो हल था वो आसान था और प्रश्न बहुत ही आसान था। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से किया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताइए कि हमें इसके पूरे क्वेश्चनों के आंसर जो हैं वो चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।